नमस्कार। मैं हूं चंदन। चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रोती बिलखती बहू और बेटियों के माता पिता की एक ही साथ हत्या कर दी गई। पिता राम नगीना राम लेखपाल थे और माता नगीना देवी गृहिणी थी। 28 साल का बड़ा बेटा कौशल राम बीएड कर टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इससे छोटा बेटा उदय घर पर ही रहकर खेती बाड़ी करता है। 23 साल की बेटी सोनम और सबसे छोटी बेटी अनामिका 18 साल की है। बड़े बेटे कौशल राम की शादी हो चुकी है। बेटी सोनम की भी शादी हो चुकी है। सभी गांव में पुश्तैनी घर में सो रहे थे। गांव के सिवान में नए मकान का भी निर्माण कराया जा रहा था। अर्धनिर्मित इस मकान में लेखपाल राम नगीना राम और उनकी पत्नी नगीना देवी सोती थी। मकान में अभी दरवाजा नहीं लगा था। रविवार यानी 28 नवंबर की रात में अज्ञात बदमाश घुस गए और सोते समय धारदार हथियार से वार कर लेखपाल और उनकी पत्नी को भी मार डाला। दोनों की हत्या कर बदमाश फरार हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगने पाई। सुबह होने पर गांव वाले शौच के लिए जा रहे थे। मकान में लेखपाल सहित पत्नी का लहूलुहान शव बिस्तर पर पड़ा देख अवाक रह गए। शोर सुनते ही रोते बिलखते बहू, बेटियां और बेटे भी दौड़ पड़े। डबल मर्डर की खबर मिलते ही आसपास के गांव के लोग भी जहां थे वहीं से लेखपाल राम नगीना के घर के लिए चल पड़े थे। माता पिता का शव देखने के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मची रही। मृतक दलित था। तरवा थाने के तिथौपा गांव निवासी 55 वर्षीय राम नगीना चकबंदी विभाग में लेखपाल थे। इस समय मऊ जिले की चिरैयाकोट क्षेत्र के सरौदा गांव में तैनाती थी। रविवार की रात में वह घर पर ही सो रही थी। उनकी पत्नी नगीना देवी भी साथ में सो रही थी। घर में घुसे बेखौफ बदमाशों ने दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। डबल मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर डीआईजी, एसपी से लेकर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने भी अधिकारियों के साथ अपने स्तर से मौके पर जांच पड़ताल की, मगर हत्या का राज नहीं खुल सका। हालांकि एसपी अनुराग आर ने बताया कि लूटपाट के इरादे से हत्या नहीं हुई है। अज्ञात के विरुद्ध तैयारी की गई है। पुलिस के द्वारा पंजीकृत की जा रही है और सभी जितने भी हैं जिसमें पॉसिबल है उनके ऊपर पुलिस काम कर रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से स्पष्ट है कि अर्धनिर्मित मकान है जिसमें रात के टाइम रहते थे, तो उसी में घटना कारित की गई है। तो कोई लूटपाट वाली बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। जो भी व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारण हो सकते हैं, इस घटना के संभावित कारण हो सकते हैं, उन सभी के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस निश्चित। सर, इसमें पति पत्नी दो ही लोग रहते थे केवल? हाँ, ये क्योंकि इनका जो मेन घर है वो गांव के अंदर है। रात के टाइम यहाँ पे रात के टाइम सोते हैं। ये चिड़ियाकोट में, अरे सॉरी, ये मऊ में जो मृतक है वो जनपद मऊ है, चकबंदी के लेखपाल के रूप में जाना और अभी वहाँ कर। कौन सा क्षेत्र मिला था इनको? आपस में थे या क्षेत्र में? क्षेत्र में चिड़ियाकोट क्षेत्र में गाँव है। घटना का कारण और कुछ स्पष्ट हुआ? मैंने आपको बताया कि लूटपाट का कोई एंगल नहीं अब तक मिला है। एक मोबाइल फ़ोन इनके पास था, जैसे पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और प्रॉपर्टी घर के अंदर नहीं थी, तो मकान अभी आधा बना हुआ है। तो जो भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारण हो सकता है, आपसी अगर कोई रंजिश है तो या और भी कोई कारण हो सकता है, उसके बारे में पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करेंगे, कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। मृत लेखपाल राम नगीना राम दलित था। उसके पुत्र उदय राम माता पिता की एक साथ हुई हत्या को लेकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। हत्या किसने की और क्यों की, वह इस पर कुछ भी बता नहीं पा रहा है। हालांकि उसने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। क्या लगते हैं आपके? कैसे घटना हुआ? कैसे आप जाने? हम सुबह जब गाँव से
आपको शंका है कैसे हत्या हुई? अभी तो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। ये कहाँ लेखपाल थे? ये लेखपाल तो चिरैया को भी, गांव कौन सा था? सरौदा, चकबंदी ऑफिस में या तहसील में? चकबंदी में, चकबंदी लेखपाल थे। अच्छा ठीक।